हेलो दोस्तों, आज मैं 10th क्लास की उर्दू क्लास का फर्स्ट चैप्टर लेकर आया हूँ। फर्स्ट से मतलब सेकंड चैप्टर हम्द। तो आज हम हम्द के बारे में बात करेंगे। ये किसने लिखी और इस नज़म के लेखक कौन है, मतलब इनके मुसन्निफ कौन है, लिखने वाले कौन है। तो हम बात करेंगे इस्माइल मेहदी के बारे में, जिन्होंने बहुत सारे रिसाले लिखे। ठीक है। हम्द के मतलब हम्द के माना होते हैं तारीफ, खुदा की तारीफ या कुदरत की तारीफ। ठीक है। तो आज हम बात करते हैं हम्द के बारे में। ठीक, यहाँ पर लिखा हुआ है हम्द। हम्द यानी तारीफ या किसी के बखान करना, तारीफ करना। ठीक है। हम्द यानी तारीफ, हम्द यानी तारीफ। ठीक है। आगे हम शुरू करते हैं नज़म के बारे में। नज़म के मशरों को पढ़ते हैं। यहाँ पर शायर ने लिखा है, तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, कैसी जमीन बनाई क्या आसमां बनाया। ठीक है। तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, जहां यानी दुनिया। ठीक है। जहां का मतलब दुनिया। के खुदा की जिसने जहां बनाया, कैसी जमीन बनाई क्या आसमां बनाया। ठीक है। यहाँ पर अल्लाह खुदा ताला की तारीफ करता है शेर के, तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, जिसने दुनिया बनाई, कैसी जमीन बनाई क्या आसमां बनाया। आसमान बनाया, पहले जमीन बनाई फिर आसमान बनाया, मतलब किस कदर बनाया, क्यों बनाया। ठीक है। आगे शायर कहते हैं, मिट्टी से बेल बूटे क्या खुशनुमा हो गए। खुशनुमा यानी खूबसूरत, हसीन। ठीक है। खुशनुमा, खुशनुमा का मतलब होता है खूबसूरत या अच्छा, खूबसूरत। ठीक है। मिट्टी से बेल बूटे क्या खुशनुमा हो गए, पहना के सब्ज खलात उनको जवां बनाया। ठीक है। यहाँ पर शायर कहता है, खुदा की तारीफ बयान करते हुए कहता है कि मिट्टी से कुदरत ने किस तरह दरख्तों को, पेड़ों को, पौधों को एक खूबसूरत ढांचे में पैदा किया, यानी उस जमीन के ऊपर किस तरह बाग बागीचे उगाए, यानी बाग बागीचों को एक खूबसूरत लिबास बयान किया गया है। जैसे खलत यहाँ पर लिखा हुआ है ना, खलात। तो खलात का माना, खलत के लफ्जी माना होता है किसी बादशाह का एक खास खूबसूरत लिबास, यानी किसी बादशाह का एक खास खूबसूरत लिबास। जैसे मान लो किसी सऊदी के प्रिंस या किंग के ऊपर जो कपड़े पहने हुए होते हैं, जैसे जिसकी बॉर्डर के ऊपर पीली पट्टी रहती है, जिसको उनको भी खलकत कह सकते हैं, जिसको जुब्बा कहते हैं अरबी में। पहना के सब्ज खलत उनको जवां बनाया। खलत यानी खूबसूरत लिबास पहन के, जमीन को लिबास पहना के, खूबसूरत लिबास, हरा लिबास पहना के उनको एक खूबसूरत ढांचा दिया। मिट्टी से बेल बूटे क्या खुशनुमा हो गए, पहना के सब्ज खलत उनको जवां बनाया। यानी मिट्टी से बाग बागीचे, खेत खलियान और फल फूल पैदा किया और उनको जमीन को एक खूबसूरत लिबास यानी घास उगाया। ठीक है। आगे हम बात करते हैं अगले मसले की। सूरज से हमने पाई गर्मी भी रोशनी भी, क्या खूब चश्मा तूने ए मेहरबान बनाया। यानी सूरज से हमने, कुदरत ने सूरज जो पैदा किया वो रोशनी के लिए पैदा किया है, उजाले के लिए पैदा किया, ताकि आदमी या इंसान या कोई भी जीव जंतु या कोई भी हैवानात चीज जो सूरज की किरणों से गर्मी हासिल करता है और उससे सर्दी की सीजन में या सर्दी के मौसम में उनसे तपिश हासिल करता है। तो सूरज से हमने पाई भी गर्मी भी और रोशनी भी। सूरज से हमने गर्मी भी मिलती है और रोशनी भी मिलती है। कहते हैं ना, सूरज या धूप से विटामिन डी मिलता है। तो सूरज से हमने पाई गर्मी भी और रोशनी भी, क्या खूब चश्मा तूने ए मेहरबान बनाया। चश्मा का मतलब है जमीन से धाड़े मारकर, जमीन से कुदरती तौर पर निकलने वाला पानी, जिसको हम चश्मा बोलते हैं। एक होता है झरना, एक होता है चश्मा। झरना किसी पहाड़ के ऊपर से पानी या पहाड़ के अंदरूनी गार से पानी निकलता है, या पहाड़ की नवस या नस से पानी निकलता है, उसको झरना बोलते हैं। चश्मा जो जमीन के किसी भी हिस्से में फूट कर पानी निकलने वाले को, उसको चश्मा बोलते हैं। क्या खूब चश्मा तूने ए मेहरबान बनाया।
यानी यहाँ पे शायर खुदा की कुदरत या खुदा की खलकत बयान करते हुए कहता है कि तूने किस तरह से जमीन के अंदर से चश्मे से पानी निकाला, यानी तेरी कुदरत क्या लाजवाब है, ठीक है, क्या खूब चश्मा तूने ए मेहरबान बनाया। आगे ये प्यारी प्यारी चिड़ियां फिरती हैं जो चहकती हैं, कुदरत ने तेरी इनको तस्बीह बनाया। आगे वाला मिसरे में शायर ये कहना चाहता है कि तूने ये चहकती और दौड़ती उड़ती फिरती चिड़ियों को और चहकती चिड़ियों को तूने अपनी तस्बीह के लिए पैदा किया। कुदरत ने तेरी इनको तस्बीह यानी कुदरत की बड़ाई या तारीफ करने वाला या कुदरत की बड़ाई बयान करने वाला। तस्बीह यानी तस्बीह कुदरत के बारे में या खुदा के बारे में